नमस्कार। चेतेश्वर पुजारा भारतीय क्रिकेट की वो मजबूत चट्टान। उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सारी जानकारी उनके एक्स मतलब जो पहले ट्विटर था उस पर दिए बयान और कई क्रिकेट रिपोर्ट्स पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ उनके आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि पुजारा के पूरे सफर को, उनके योगदान को और वो क्या खास बातें थीं जिन्होंने उन्हें इतना अहम खिलाड़ी बनाया, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, उसको समझना है। वो जो दीवार वाली छवि थी, भरोसे वाली, उसके पीछे क्या था। शुरुआत उनके अपने शब्दों से करते हैं जो काफी भावुक थे। उन्होंने लिखा कि भाई उस एहसास को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना। और फिर वो कहते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं हर अच्छी चीज का अंत होता है। सच में एक युग का अंत है। चलिए इसी पर बात करते हैं। उन्होंने एक्स पर रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए लिखा कि वो इस चैप्टर को अपार कृतज्ञता के साथ बंद कर रहे हैं। ये शब्द भी मतलब उनके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। शांत, विनम्र, हमेशा टीम के लिए सोचने वाले। बिल्कुल। और इस घोषणा को सही संदर्भ में देखना भी जरूरी है। पुजारा 37 साल के हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर अगर याद करें तो 2010 में शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैंगलोर में। उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, 5 वनडे भी खेले उन्होंने, लेकिन उनकी असली पहचान वो तो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर ही बनी। टेस्ट स्पेशलिस्ट, हाँ, ये शब्द आजकल वाकई कम सुनने को मिलता है। मतलब ऐसा खिलाड़ी जो अपना पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट पर ही लगाए। एकदम सही कहा। आज के जमाने में जहां ज्यादातर खिलाड़ी आप देखती हैं तीनों फॉर्मेट खेलने की कोशिश करते हैं, टेस्ट, वनडे, T20, पुजारा उन गिने चुने खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ही अपना सब कुछ माना, उसी में महारत हासिल की। उनका पूरा करियर देखा जाए तो इसी एक फॉर्मेट के आसपास ही घूमता रहा। हाँ, और आंकड़े भी यही बताते हैं। 103 टेस्ट में 7,195 रन, औसत भी देखिए 43.60 का। इसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक। ये दिखाता है कि कितने कंसिस्टेंट, कितने भरोसेमंद थे वो। और घर पे तो रिकॉर्ड और भी जबरदस्त था। 52 से ऊपर का औसत और 3800 से ज्यादा रन। जी, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। एक दशक से भी ज्यादा समय तक वो इंडियन बैटिंग लाइनअप में नंबर 3 पर एक मजबूत खंभे की तरह खड़े रहे। राहुल द्रविड़ की रिटायरमेंट के बाद वो जो जगह खाली हुई थी, उसको भरना आसान नहीं था। पुजारा ने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। भारत की कई यादगार जीतें, देश में भी और बाहर भी, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका आखिरी टेस्ट मैच वो जून 2023 में था ना, ओवल में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। हाँ, वही उनका आखिरी मैच था भारत के लिए। उसके बाद उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये बात भी मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, ये उनके कैरेक्टर को दिखाता है। टीम से बाहर होने के बाद भी उन्होंने सौराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, रणजी वगैरह, और इंग्लैंड में ससेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप भी खेले। और ये दोनों ही आप देखें लाल गेंद क्रिकेट है, मतलब टेस्ट मैच वाला फॉर्मेट। ये दिखाता है कि क्रिकेट के लिए, खासकर इस लंबे फॉर्मेट के लिए, उनका पैशन कितना गहरा था। वो सिर्फ टीम में वापसी के लिए नहीं खेल रहे थे, वो खेल के लिए खेल रहे थे। काउंटी क्रिकेट में खेलना, रन बनाना, वो उनकी क्लास और लगन दिखाता है। सही कहा। आंकड़े और करियर की लंबाई तो एक बात है, पर पुजारा की असली पहचान शायद उनकी कुछ खास पारियों से बनती है। वो पारियां जिन्होंने मुश्किल हालात में टीम को निकाला, उन्हीं की वजह से उन्हें दीवार, भरोसेमंद कहा गया। पारियों को देखना ही होगा, जिनसे पता चलता है कि वो किस मिट्टी के बने थे। शुरुआत में ही 2012 में पहले तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, और फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में पहला दोहरा शतक जड़ दिया, 206 नॉट आउट। उसी सीरीज में मुंबई में वानखेड़े में भी शतक लगाया था, 135 रन। ये शुरुआती पारियां ही दिखा देती थी कि भाई इनमें बड़े स्कोर बनाने की भूख भी है और दबाव झेलने की क्षमता भी। और विदेशों में प्रदर्शन, वो तो असली टेस्ट होता है किसी भी भारतीय बल्लेबाज का। वहां उनकी कुछ पारियां तो कमाल थी। मुझे याद आ रहा है 2013 का दक्षिण अफ्रीका टूर, जोहान्सबर्ग टेस्ट। अरे हाँ, वो पारी तो मतलब अविस्मरणीय थी। दूसरी पारी में 153 रन्स, और वो भी किसके खिलाफ? डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्केल, वर्नॉन फिलेंडर, दुनिया का बेस्ट अटैक उस वक्त। उस पिच पर लगभग 6 घंटे बैटिंग करना, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो मैच बचाने वाली पारी थी। उनके धैर्य और कंसंट्रेशन का क्या गजब का नमूना था वो।
वो पारी दिखाती थी कि वो सिर्फ रन स्कोरर नहीं, मैच सेवर थे। फिर 2015 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट, उसमें तो हालात थोड़े अलग थे। हाँ, उन्हें ओपन करने भेज दिया गया था। हाँ, जो उनका रेगुलर नंबर 3 स्पॉट नहीं था। और उन्होंने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। नाबाद 145 रन्स बनाए 289 गेंदें खेलकर। और खास बात ये थी कि वो कैरिड हिज बैट, मतलब पूरी पारी में नॉट आउट रहे। ये सलामी बल्लेबाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है। भारत वो मैच जीता था और पुजारा मैन ऑफ द मैच थे। ये दिखाता है कि वो कितने अडेप्टेबल थे, टीम के लिए कोई भी रोल लेने को तैयार। और 2018 का इंग्लैंड टूर, वो मुश्किल दौरा था। साउथहैम्पटन टेस्ट याद है? पिच बहुत मुश्किल थी। हाँ, वो पारी नाबाद 132 रन तो मैं उनके करियर के बेस्ट इनिंग्स में गिनती हूँ। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन वगैरह हावी थे। उस पारी में भारत का अगला बेस्ट स्कोर सोचिए, विराट कोहली का था 40 रन। पुजारा अकेले एक छोर पर डटे रहे और भारत को एक ठीक ठाक स्कोर तक ले गए। ये दिखाता है कि जब टीम फंसती थी तो वो कैसे जिम्मेदारी लेते थे। दूसरी पारी में भी उन्होंने 50 लगाई थी। मैच तो भारत हार गया, लेकिन पुजारा की वो लड़ाई यादगार थी। उनकी बल्लेबाजी की शैली की सबसे खास बात शायद यही थी, घंटों टिके रहना, गेंदबाजों को थका देना, पारी को संभालना। रांची में 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैराथन पारी। ये था कि कितनी देर बल्लेबाजी की, 672 मिनट। सोचिए, 11 घंटे से भी ज्यादा। और 525 गेंदें खेली। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के सामने इतनी देर कंसंट्रेट करना, ये सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस नहीं, ये मेंटल टफनेस का पीक था। ऐसी पारियां सामने वाली टीम का हौसला तोड़ देती हैं। और हाँ, वो एक और रिकॉर्ड था ना कि वो टेस्ट मैच के 5 दिन बल्लेबाजी करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बने, जयसिम्हा और रवि शास्त्री के बाद। कमाल है, ये उनकी फिटनेस और कंसंट्रेशन का लेवल दिखाता है। बिल्कुल। और जब ऑस्ट्रेलिया की बात निकली है तो वहां भारत की वो जो लगातार 2 ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीते थीं, उनमें उनकी भूमिका को कैसे भूल सकते हैं। वो शायद उनके करियर का सबसे ऊंचा पॉइंट था, जिसने उन्हें मॉडर्न इंडियन क्रिकेट के हीरोज में शामिल कर दिया। बिल्कुल, उन 2 सीरीज ने पुजारा की लेगेसी को हमेशा के लिए बना दिया। 2018-19 की सीरीज जो भारत ने 2-1 से जीती थी, ऑस्ट्रेलिया में हमारी पहली टेस्ट सीरीज जीत। पुजारा उस जीत के आर्किटेक्ट थे, मैन ऑफ द सीरीज थे। हाँ, आंकड़े देखिए, 4 टेस्ट में 521 रन, जिसमें एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में 3 शानदार शतक थे। वो उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन शतकों ने ही सीरीज का मोड़ तय किया था। लेकिन बात सिर्फ रनों की नहीं थी। पुजारा ने उस सीरीज में जो किया, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ऑस्ट्रेलिया का वो जो खतरनाक बॉलिंग अटैक था, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, लायन, वो थक गए पुजारा को बॉलिंग कर करके। पुजारा ने कुल 1258 गेंदें खेली उस सीरीज में। सोचिए जरा, उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि बॉलर्स के सबसे खतरनाक स्पेल झेल लिए, उनको थका दिया, बॉल पुरानी कर दी। इससे हुआ ये कि दूसरे एंड पर जो बल्लेबाज थे, जैसे पंत या कोहली, उन्हें रन बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब बेहतर माहौल मिला। वो सचमुच एक दीवार की तरह खड़े रहे। ऑस्ट्रेलियाई अटैक की हर लहर को उन्होंने सोख लिया। और फिर अगली सीरीज 2020-21 वाली, वो तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक और यादगार थी। भारत कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना खेल रहा था। एडिलेड में वो 36 पर ऑल आउट वाली शर्मिंदगी झेल चुका था। इस सीरीज में पुजारा ने कोई सेंचुरी नहीं मारी, पर उनका योगदान शायद पहले से भी ज्यादा अहम था। निश्चित रूप से ये सीरीज उनके साहस और उनके ग्रिट, उनके संकल्प का प्रतीक बन गई। उन्होंने 4 टेस्ट में 928 गेंदें खेली। फिर से सोचिए, लगभग 1000 गेंदें। वो बस क्रीज पर टिके रहे। रन भले ही धीमी गति से आए, लेकिन उन्होंने अपना विकेट नहीं फेंका। खासकर पैट कमिंस ने उन्हें लगातार शॉर्ट पिच गेंदों से टारगेट किया। उनके शरीर पर कितनी ही गेंदें लगी। ब्रिस्बेन का वो आखिरी टेस्ट तो उफ, शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाए। भारत को सीरीज जीतने के लिए बड़ा टारगेट चेज करना था। पुजारा ने 211 गेंदों पर 56 रन बनाए। ये आंकड़े शायद साधारण लगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने वो रन बनाए, ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का सामना किया, शरीर पर अनगिनत चोटें खाई, वो असाधारण था। बॉलर को झेले ताकि दूसरे छोर से रन बन सके, और उन्होंने ठीक वही किया। उनकी उंगली में चोट लगी, पसलियों पर गेंदें लगी, हेलमेट पर गेंद लगी, पर वो डटे रहे, हटे नहीं। उनका वो दर्द सहकर भी क्रीज पर टिके रहना
उसने युवा शुभमन गिल और फिर ऋषभ पंत को वो कॉन्फिडेंस दिया कि वो खुलकर खेल सकें। उस जीत ने दिखाया कि पुजारा सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, एक योद्धा थे जो टीम के लिए अपना शरीर लाइन पर लगाने को तैयार थे। यहां वो बहस भी जरा छू लेते हैं जो अक्सर उनके इर्द गिर्द होती थी, उनके स्ट्राइक रेट की। कई बार उनकी धीमी बल्लेबाजी की आलोचना भी होती थी। हाँ, ये सच है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर T20 क्रिकेट के इस दौर में जहां तेज रन बनाना ही सब कुछ माना जाता है। पुजारा की शैली कई लोगों को पुरानी लगती थी। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि उनके धीमी गति से रन बनाने से शायद टीम पर दबाव बढ़ा हो, लेकिन मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट, कप्तान और साथी खिलाड़ी उनकी भूमिका के महत्व को समझते थे। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ तेज रन बनाने का खेल नहीं है, ये सेशन जीतने का, दबाव झेलने का, परिस्थितियों के अनुसार खेलने का खेल है। पुजारा का रोल था पारी को संभालना, विकेट गिरने से रोकना, बॉलर्स को थकाना, और उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया। ऑस्ट्रेलिया में जो जीतें मिली वो इस बात का सबूत है कि उनकी ये शैली कितनी असरदार हो सकती है, खासकर मुश्किल पिचों पर और मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने। उनकी विरासत को देखते हुए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं जयदेव शाह, उनका बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने पुजारा को खेल के सबसे प्रतिबद्ध और तकनीकी रूप से प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक कहा। ये उनके होम एसोसिएशन से बड़ी तारीफ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखिए जो उनके इंटरनेशनल करियर से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मतलब रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, काउंटी क्रिकेट सब आ जाता है। पुजारा ने 278 फर्स्ट क्लास मैचों में 21,301 रन बनाए हैं। 21,000? हाँ, वो भी 51.82 की शानदार औसत से। इसमें 66 शतक और 76 अर्धशतक शामिल हैं और 3 तिहरे शतक भी हैं। ये आंकड़े अविश्वसनीय हैं। ये दिखाते हैं कि वो लंबे फॉर्मेट के कितने बड़े महारथी थे। ये उनकी डेडिकेशन, उनकी रनों की भूख और उनकी क्लास का सबूत है, जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ही सीमित नहीं था। तो अगर हम उनके करियर का एक सार निकालें तो क्या कहेंगे? राहुल द्रविड़ के बाद उन्हें नई दीवार कहा गया। वो भारतीय पारी के एंकर थे और इस तेज रफ्तार T20 वाले युग में वो पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाजी के जो गुण हैं, धैर्य, तकनीक, एकाग्रता, दृढ़ता, उसके प्रतीक बने रहे। बिल्कुल, उनका महत्व सिर्फ रनों या शतकों में नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि टेस्ट क्रिकेट में आज भी पेशेंस, टेक्निक और मेंटल स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है। उनका करियर स्पेशलाइजेशन के महत्व को दिखाता है, मतलब किसी एक फॉर्मेट में महारत हासिल करना। आज जहां हर खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है कि वो हर फॉर्मेट में अच्छा करे, पुजारा ने दिखाया कि सिर्फ एक फॉर्मेट पर फोकस करके भी महानता हासिल की जा सकती है। उनका लिमिटेड ओवर्स करियर, जैसे आपने कहा, सिर्फ 5 वनडे खेले, वो शायद उतना सफल नहीं रहा, जो शायद ये भी दिखाता है कि उनकी तकनीक और उनका टेम्परामेंट लंबे फॉर्मेट के लिए ही सबसे सही थे। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ यही है कि चेतेश्वर पुजारा का संन्यास भारतीय क्रिकेट में टेस्ट बल्लेबाजी की एक खास शैली, एक खास दौर के खत्म होने जैसा है। उनके आंकड़े शानदार हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनकी वो पारियां अविस्मरणीय हैं, लेकिन सबसे बढ़कर उनकी वो दृढ़ता, वो जुझारूपन और टीम के लिए सब कुछ झेल जाने का जज्बा, वो हमेशा याद। नमस्कार।